मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। तो आप लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी सुबह का टाइम है, तो आप सभी को हमारा प्यारा भरा गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। दोस्तों आज का वीडियो रहेगा रेसिपी पे। रेसिपी कौन सा रहेगा, तो आम का अचार रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इतना सारा आम लिए हैं, जो कि इतना बड़ा बड़ा आम लिए हैं। और इसका आज हम बनाने जा रहे हैं आम का अचार, जो कि बहुत ही पुराने ज़माने से आम का अचार बनते आया है। और मेरे गांव में और मेरे घर में कैसे अचार बनता है, मैं आप सभी के साथ उसी का रेसिपी शेयर करूं। आम का अचार बनाने के लिए यहाँ पर हमने मीडियम साइज के आम ले लिए हैं, और ये सारे आम है 2 पसेरी। तो 2 पसेरी का मतलब हुआ कि 10 किलो आम है, और इतने सारे आमों का हम लोग अचार बनाएंगे, क्योंकि इसलिए हमें लंबे टाइम तक इसको खाना है और रखना है स्टोर करके। चलिए फटाफट अपने आम को कट करते हैं। तो यहाँ पर आम कट करने के लिए मैंने हसुए का इस्तेमाल किया है। अगर आप लोग के पास आम कटर होगा तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना जहाँ से आप मार्केट से आम लेते हैं वहीं से आम अपना कटवा भी सकते हैं। लेकिन मेरे घर आम का पेड़ नहीं है, मेरे घर हर साल आम खरीद कर आता है। तो इस साल आम का रेट बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है। तो बता दूं इसका कितना आखिर रेट है। तो इसका रेट है 160 रुपया पसेरी, मतलब कि 160 रुपया में आपको मिलेगा 5 किलो आम। तो मैंने 2 पसेरी लिया था, तो जो कि मुझे पड़ा था 320 रुपए का। एक बात मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा आम जो है ना ही छोटा ना ही बड़ा है, और मैं यहाँ पर एक आम से 8 पीसेस निकाल रही हूँ। अगर आप लोगों का मन करेगा तो 4 पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन 8 पीस रहता है तो सही रहता है। ना ही छोटा होता है ना ही बड़ा भी होता है, और जिसको भी दो देखने में भी अच्छा लगता है। और घर में एक व्यक्ति जरूर रहता है कि जिसको खट्टा खाना पसंद नहीं होता है, तो कभी उसका आम का अचार खाने का मन करेगा तो वो छोटा सा उठाएगा और खा लेगा, मतलब कि उतना वो खा लेगा, फेंकेगा भी नहीं। लेकिन हमारे गांव में इतना आम का अचार खाना लोग पसंद करते हैं कि मतलब कि छोटे से लेके बूढ़े तक भी लोग खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक मेरे दादा जो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, उनको भी खाना बहुत पसंद है। और मैं आप सभी को बता दूं, जैसे दिन में किसी को प्यास लगती है ना, तो लोग क्या करते हैं ना कि अचार का एक कल्ली उठाते हैं और उसको खाकर आप पानी भरपूर पी लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। अगर कभी भोजन वगैरह घर में नहीं रहता है तब ऐसा वो लोग करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के घर में कितने लोगों को खट्टा खाना पसंद नहीं है, कितने लोगों को खट्टा खाना पसंद है। हमारे परिवार में तो सभी को पसंद है, और सबसे ज्यादा मेरे को और मेरे भाई को, दोनों लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। आम का अचार खाना तो सभी को पसंद है, लेकिन बनाने की विधि सबको नहीं मालूम रहती है। किसी को मालूम भी रहता है तो उसका अचार खराब हो जाता है, मतलब 2 ही 3 महीने जात अचार बिगड़ना चालू हो जाता है। लेकिन मेरा अचार जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से बनाएंगे तो पूरा गारंटी है कि अचार खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बहुत ही कम चीजों में बनाएंगे, लेकिन एकदम टेस्टी बनाएंगे। हमारे घर में कभी क्या होता है कि अगर कोई सब्जी खाने का मन नहीं करता है तो सिंपल से रोटी बनाओ और अचार लो, और सिंपल से आनंद उठाकर खाओ। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में। यहाँ पर एक बात और मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, अगर मेरा बात आप सभी को थोड़ा सा भी खराब लगे तो प्लीज अपनी छोटी बहन को माफ कर दीजिएगा। तो जितनी भी कुंवारी लड़कियां मेरी वीडियो को देख रही हैं, कृपया करके हाथ जोड़ के उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अचार बनाना सीख लीजिए। शादी के बाद ससुराल में मायके वाले अचार बनाना नहीं जाएंगे, आप ही को बनाना पड़ेगा, ठीक है, पूरे परिवार के लिए अचार, वो भी सालों साल के लिए। लगभग 1-1.5 घंटे के मेहनत के बाद यहाँ पर मैंने 10 किलो आम को कट कर लिया, वो भी हसुए पे ही। और आप चलिए इसका धुलाई चालू कर देते हैं। तो करीब इसको 2 से 3 पानी से आप इसको अच्छी तरीके से साफ सुथरा कर देंगे। अब पीछे आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने छत को साफ सुथरा कर दिया, क्योंकि छत पे ही आम को फैलाना है। तो यहाँ पर आधा आम मेरा पहले से ही धोकर मैंने रख लिया था, तो क्योंकि बाल्टी मेरी थोड़ी सी छोटी है इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आम को धो रही हूँ। और सारे आम धोते जा रही हूँ, सारे आम निकालते जा रही हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे अब बिल्कुल भी साफ सुथरा है। वैसे इसमें गंदगी कहाँ लगी, मतलब मिट्टी वगैरह नहीं लगा है। तो आप चाहें तो इसे 2 पानी से भी धो सकते हैं, लेकिन 2 पानी से धोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 1 पानी से धोने के बाद दूसरे पानी से भी आप लोग धो लीजिएगा। और यहाँ पर सारा आम धोने के बाद यहाँ पर पूरा एक एक आम जो बाल्टी में नीचे है उसको भी निकाल रहे, छोड़ेंगे काहे के, बहुत मेहनत किए हैं हम। तो चलिए सारा आम को अच्छी तरीके से हमने साफ सुथरा कर लिया। आप सारे आम को लेकर छत पे फैला देते हैं। तो फैलाने का भी एक तरीका होता है जो कि
कि आप लोग इस वीडियो में देखिएगा, क्योंकि फैलाने का तरीका मैं इसलिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक एक आम को अच्छी तरीके से फैलाना पड़ता है। तो यहाँ पर सारे आम को मैंने छत पे निकाल दिया है, मतलब कि रख दिया है और इसे फैलाना चालू कर दिया। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिए इसमें कि एक दूसरे में आम बिल्कुल भी टच ना हो। एक एक आम बिल्कुल भी बारी बारी से होना चाहिए, मतलब कि टच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और एक बात का ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा कि जो हरा वाला पार्ट है उसे नीचे ही रहने दीजिएगा, ऊपर साइड मत करिएगा। तो यहाँ पर इसको फैलाने में भी टाइम लगता है। अगर आप लोगों के घर कोई और है तो उनको भी ले लीजिएगा। मेरे घर मेरी मम्मी नीचे है तो मैंने उनको नहीं बुलाया, मैं खुद ही कर लूंगी। मुझे थोड़ा से टाइम ही लगेगा तो क्या, मैं खुद से ही कर लूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आधा से ज्यादा ही आम को मैंने हरे वाला पार्ट नीचे कर दिया है। बाकी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन एक दूसरे में आम टच नहीं होना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि बारी बारी से दूरी पे आम रहता है तो धूप बहुत ही अच्छे तरीके से लगता है। सुबह फैलाइए, जब तक धूप खत्म ना हो जाए तब तक आम को छत पे ही सुखवाइए। ऐसे क्या होता है कि इसका जितना पानी होता है पूरा अच्छी तरीके से सूख जाता है और हमारा जो आम है सूख के अच्छा हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हरा वाला पार्ट एक भी ऊपर नहीं है, और नीचे साइड है। इसी तरीके से आप लोग भी फैलाइएगा, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक भी आम एक दूसरे में टच नहीं हुआ है तो आप लोग भी इस तरीके से फैला लीजिएगा। तो चलिए, आम का काम तो हमारा हो चुका है। अब आम का अचार बनाने के लिए मसाला भी तो तैयार कर लें। तो यहाँ पर आ चुके हम चूल्हे के पास। चूल्हे में आग जला लिए, बैठा दिए कढ़ाई, और यहाँ पर हमने ले लिया है 125 ग्राम अपना पचफोरन। उसके बाद यहाँ पर 125 ग्राम सूखा हुआ धनिया। तो दोनों को हम अच्छी तरीके से भूंजेंगे जब तक कि ये स्मेल नहीं छोड़ दे। मतलब कि जब ये अच्छी तरीके से भून जाएगा तो ये स्मेल छोड़ेगा। और नहीं समझ में आएगा तो इस तरीके से हाथों में लेकर भी आप थोड़ा से प्रेस करेंगे तो ये टूटेगा। तो टूटेगा तो समझ लीजिए कि हो गया। लेकिन ये स्मेल छोड़ता है, बहुत ही अच्छा इसका खुशबू आता है जब ये अच्छी तरीके से मतलब कि पक जाता है। तो इस तरीके से भूनने में मुझे करीब 10 मिनट लग गया, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, धीमी आंच पे इसको भूनना पड़ता है। तो यहाँ पर लगभग मेरा भून चुका है। तो चलिए अब इसको उतार लेते हैं, और उतार के इसको थाली में भी रख लेते हैं। अब बहुत ही ज्यादा आसान होता है दोस्तों। अभी इसमें बहुत सारा सामान पड़ेगा, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। चलिए आप सभी को दिखाते हैं। फोरन धनिया भूनने के बाद यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से भून चुका है। हाथों से थोड़ा से प्रेस करेंगे तो जो धनिया है और ये अच्छी तरीके से दो भाग में हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप लोग भी अच्छी तरीके से इस मसाले को भून लीजिएगा। आम के अचार को बनाने के लिए यहाँ पर लाल मिर्च का भी जरूरत होता है। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम लाल मिर्च ले लिया है, और यहाँ पर 500 ग्राम लहसुन लिया है जिसका छिलका मैंने उतार दिया है। तो यहाँ पर पचफोरन धनिया और मिर्च और यहाँ पर लहसुन। तो चलिए देरी ना करते हुए चलिए सिलबट्टे पे इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम पचफोरन का पिसाई करेंगे, और मैं आपको बता दूं जितना देखने में आसान है उतना ज्यादा करने में थोड़ा से मुश्किल होगा। अगर मिक्सचर मशीन रहता तो वही मुश्किल नहीं होता, बहुत ही आसानी से हो जाता। जो काम सिलबट्टे पे 1 घंटा में करेंगे उसको मिक्सचर मशीन में 20 से 25 मिनट में ये हो जाता। और मैं बता दूं जो सूखा हुआ धनिया है उसको पीसने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो पचफोरन होता है थोड़ा से कड़क होता है तो उसको पीसने में टाइम लगता है। हमारे गाँव में कहा जाता है कि जो स्वाद सिलबट्टे के मसाले का होता है वो मिक्सचर का कहाँ होता है। तो भाई इसमें मेहनत तो है लेकिन स्वाद भरपूर है। 1 घंटे के कड़ी मेहनत के बाद आखिर हमारा मसाला तैयार हो चुका है, लेकिन फिर भी इसे चालनी से हम चालेंगे ना तो इसमें मोटा परत जरूर निकलेगा। जैसे हम लोग आटा चालते हैं तो उसमें भूसी निकलता है, उसी तरीके से इसमें भी निकलेगा। तो चलिए आप सभी के सामने ही इसको अच्छी तरीके से चाल लेते हैं। तो इसको महीन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिल्कुल भी आटे के तरह इसको महीन करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें मेहनत लगता है। चाहे मिक्सचर में पीसिए चाहे सिलबट्टे पे पीसिए, मिक्सचर में भी पीसेंगे तो चालनी का इस्तेमाल जरूर करेंगे। पचफोरन को अच्छी तरीके से चालने के बाद यहाँ पर कुछ इतना सा भूसी निकल गया है जिसको हमने एक साइड कर दिया है। चाहे तो हम अचार में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करूंगी। यहाँ पर लाल मिर्च को भी पीस लेते हैं, इसको दरदरा पीसेंगे, इसका पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा ही इसको रहने देना है। दरदरा रहेगा तो सही रहेगा। यहाँ पर एक चीज का इस्तेमाल और कर
सकते हैं, मतलब कि चावल के डकचे का। तो चावल का जो डकचा होता है जिसमें हम लोग चावल को पकाते हैं, उस डकचे में लाल मिर्च को डाल के या जो रोटी बनाने वाला बेलन होता है उससे कुटाई कर सकते हैं। जिन भाई बहनों के पास मिक्सचर मशीन है उनके लिए ये बात नहीं है, जिनके पास नहीं है वो लोग डकचे में मिर्च को डाल के बेलन के मदद से कुटाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे मिर्च की कुटाई पूरा अच्छे तरीके से हो चुका है। तो यहाँ पर इसको थाली में भी उठा लेते हैं और यहाँ पर अभी लहसुन का पेस्ट तैयार करना है, मतलब कि पेस्ट तैयार नहीं करेंगे, इसका कुटाई करेंगे क्योंकि दरदरा ही रखना है इसीलिए। तो यहाँ पर इसको का कुटाई करने के बाद समझ लीजिए कि हमारा काम खत्म हो गया। अब चलेंगे अपने अचार के ओर, लेकिन अभी कुटाई करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। मेहनत नहीं लगता है, यहाँ पर क्या होता है ना कि एक दो करके ऐसे अगल बगल से गिर जाते हैं ना, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। कुछ इस तरीके से इसको महीन करना है, इस तरीके से कुटाई करना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल भी महीन नहीं है, मैंने मतलब इसका पेस्ट नहीं तैयार किया है, इसका कुटाई किया है। तो चलिए चलते हैं अब अपने आम की ओर। मसाले तो हमारे तैयार हो चुके हैं, हम आ चुके हैं अपने आम के ओर और शाम के बज चुके हैं 6 और बहुत ही ज्यादा टाइम इसलिए होता है क्योंकि दिन भर इसको सुखवाना पड़ता है, इसीलिए। तो यहाँ पर सारा आम हमने इकट्ठा कर लिया है और आम जितना था समझ लीजिए कि 2 गुना था, उसमें से 1.5 गुना हो चुका है, आधा गुना समझ लीजिए कि आम सूख गया है। जब हम टब पूरा ही भरेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, जब हम सुबह में धोए थे तो पूरा ही टब ऊपर से भरा था, लेकिन आप देखिए टब बिल्कुल भी खाली है क्योंकि सूखने के बाद आम कम हो जाता है। आम का अचार बनाने के लिए यहाँ पर हमने सारा ही सामान इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ पर 125 ग्राम पचफोरन, 125 ग्राम धनिया जिनका हमने पाउडर बनाया था वो हमने डाल दिया। अब इसके बाद इसमें जाएगा 500 ग्राम लहसुन, क्योंकि लहसुन का बहुत ज्यादा इसमें जरूरी होता है, टेस्ट आता है। उसके बाद यहाँ पर हमने 100 ग्राम लाल मिर्च डाला है। अब इसमें जाएगा हमारा हल्दी पाउडर जो कि 100 ग्राम हल्दी पाउडर है। तो हल्दी पाउडर का काम ये होता है कि आम में थोड़ा सा कलर आ जाता है, हल्दी कलर का हो जाता है। तो हल्दी को डालने के बाद यहाँ पर नमक को डालेंगे। तो नमक हमारा 300 से 400 ग्राम के बीच में नमक होना चाहिए, ना ही ज्यादा ना ही कम। और नमक का मात्रा थोड़ा सा ज्यादा रहता तो सही रहता, अचार हमारा खराब नहीं होता है। अब इसमें जाएगा हमारा ऑयल। तो ऑयल मैं मार्केट का इस्तेमाल कर रही हूँ, घर का ऑयल मेरे पास नहीं था इसलिए मैं मार्केट का ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि आधा लीटर का बाटल है, लेकिन नहीं, इसमें 450 ग्राम ही ऑयल रहता है। तो यहाँ पर सारा ही ऑयल हमने डाल दिया है। अब इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। तो इतना ही मसाला अचार में डाला जाता है जो कि हमारे गांव में बनता है, हमारे घर में बनता है, उसी तरीके से मैंने भी बनाया है। और 3 से 4 साल मुझे हो गया है आम का अचार बनाते हुए और मेरा खराब भी नहीं होता है, सालों साल चलता है। तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद देखिए इसका कलर कितना ज्यादा सुंदर आ चुका है। तो आप लोग भी बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, सालों साल अचार को स्टोर करके रखिए और मेहमानों को भी खिलाइए, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाइए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और हाथों से जब तक इसे मिक्स ना करेंगे ना तब तक इसमें मसाला जाएगा ही नहीं। तो हाथ तो आपको हर हालत में ही लगाना पड़ेगा, इसमें हाथ का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं हर एक आम में हमारे मसाले भर चुके हैं। प्यारे मित्रों, लीजिए हमारा आम का अचार चटपटा सालों साल खाने वाला तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरीके से बनाइए और खाइए, अपने परिवार में खिलाइए, अपने रिश्तेदारों को खिलाइए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे वो लोग। लेकिन एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि 3 से 4 महीने बाद इसे धूप 3 से 4 घंटा जरूर दिखा दिया करिए, मतलब धूप में रख दिया करिए। ऐसे क्या होता है कि अचार बिल्कुल भी खराब होने का नाम नहीं लेता है और सालों साल अचार हम लोगों का चलता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी बनाइएगा। तो अभी मैंने इसको बाल्टी में नहीं भरा, मैं कोई कांच के बाल्टी में नहीं रखूंगी, मतलब कांच के डिब्बे में नहीं रखूंगी और ना ही प्लास्टिक के डिब्बे में, सीधे इसको बाल्टी में रखूंगी। मैं बाल्टी में रखते समय आप सभी को भी दिखा दूंगी। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट मेरे प्यारे मित्रों।